व्हेन इट कम्स टू सर्जरी, मैंने आपको पहले बताया कि हमने सबसे पहले हमारे एक नॉर्मल कंज्यूमर के दिमाग में, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में यही होता है कि लासिक एक सर्जरी होती है जो आपका चश्मा रिमूव करती है। तो आई थिंक उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं या फिर बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, इफ़ यू कैन शेयर। अगर मोटा मोटा गिने तो करीब 4 तरह के डिफरेंट सर्जरीज हैं जिससे कि नंबर हटाया जा सकता है। ठीक है। और उस चारों सर्जरीज का अपना एक महत्वपूर्ण महत्व है, अपना एक स्थान है। कोई ये नहीं कि हाँ कि एक सर्जरी दूसरी सर्जरी से बेहतर है या कम है। ओके। फर्स्ट है PRK, दूसरी है लेसिक, तीसरी है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन जिसको कि स्माइल या डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्माइल, स्माइल प्रोसेल भी कहते हैं, और तीसरी है ICL इम्प्लांटेशन। जी। ये तीनों डिफरेंट पद्धतियां हैं और इनका अपना अपना स्थान है। किस व्यक्ति के लिए कौन सी सर्जरी बेहतर है वो एग्जामिनेशन करके ही बताया जा सकता है। ओके। पर ऐसा नहीं कि कोई सर्जरी अगर वो चीपर है तो वो ख़राब है या महंगी है तो ज़्यादा अच्छी है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कि आमतौर पर धारणा होती है कि हाँ कि अगर सर्जरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ज़्यादा अच्छी होगी, नहीं। आपकी आँख के लिए सर्जरी कौन सी सूटेबल है, हो सकता है कि चीपर सर्जरी आपकी आँख के लिए बेटर हो। PRK फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट मच लेस, but it may be the most safe out of the 4 surgeries in the long run. ओके। Yes, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन सेफ्टी में PRK is maybe the best. LASIK may be the most accurate of all these surgeries. Lenticular extraction may be the most fashionable surgery around, and because it is being most talked about and most promoted also. ICL is maybe the best surgery for people with very high number. जी। जिनमें PRK लेसिक स्माइल पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ICL इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्तिगत आपकी आंखों की स्थिति पे, कि आपकी आंख की कंडीशन क्या है, आपका नंबर कितना है, आपकी कॉर्निया की थिकनेस, कंटूर, रेटिना, बाकी चीज़ों की स्ट्रक्चर की स्टेटस क्या है, और आपका लाइफस्टाइल क्या है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के डिसाइड किया जाता है कि कौन सी सर्जरी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। बट अगर ग्रॉसली देखें तो इन द वाइडेस्ट रेंज जो एप्लीकेबल सर्जरी है, लेसिक इज द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल सर्जरी। ज़्यादातर लोगों पे करी जाती यस, इन अ स्मॉलर सेक्शन PRK is useful, and also in a smaller section at the upper end ICL is useful. Lenticular extraction, again serves a small subset of people, and but it is being promoted a lot, so लोग समझते हैं कि हाँ कि दिस इज द बेस्ट सर्जरी। ऐसा नहीं है, है। ठीक है। हर सर्जरी बराबर है। और एक मैं उदाहरण देखता हूँ कि हाँ कि अलग अलग कंपनीज की कार्स बनती हैं, हर कंपनी कहती है कि हमारी कार बेहतर है, ठीक है। किसी में कोई घंटी ज़्यादा है, किसी में लाइट ज़्यादा है, किसी में वेसल वेसल ज़्यादा है, फीचर फैंसी फीचर ज़्यादा है। बेसिक काम सबका यही है कि एक इंजन पे चार चार पहिए लगे हैं, उसके बाद एक बॉडी टिकी हुई है, और जो कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाती है। जी। लग्जरी फीचर्स वेरी कर जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स वेरी करते हैं, और हर किसी के लिए हर चीज़ लागू भी नहीं होती। दिल्ली की सड़कों में रह के फेरारी नहीं चला सकते। बिल्कुल। दिल्ली में रहते हैं तो शायद आपके लिए जो है एक छोटी कार जो है वो मोर सुटेबल है। यस। चीपर कार इज मोर सुटेबल देन एन एक्सपेंसिव फेरारी। सो इन मेडिसिन never equate the price of the treatment to the quality of the treatment or validity of treatment for your body. ऑसम, दैट वाज अ bulb on moment for me. हर पेशेंट में ये कहता हूँ कि हाँ कि आप ये मत समझिए कि हाँ कि ये लेंस सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंस है तो आपके लिए मोस्ट सूटेबल है। हो सकता है कि आपकी आँख के लिए चीपर लेंस सूटेबल हो, किसी के लिए मोर एक्सपेंसिव लेंस। सो डोंट, बाकी चीज़ों के लिए, कमोडिटीज़ के लिए, गिज़मोज़ के लिए, डिवाइसेस के लिए हो सकता है कि हाँ कि फाइन इट इज़ वैलिड कि मोर एक्सपेंसिव मीन्स अ बेटर डिवाइस और अ बेटर प्रोडक्ट। बट ट्रीटमेंट जो है इट डज नॉट अप्लाई टू द ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।